सुनना पड़ा। बोले इस संसार में चक्रवर्ती ना है, बोले इसमें तो चक्रवर्तियों को भी कोई सुख नहीं है। कहां पुत्र के चक्कर में पड़े हो। आत्मदेव जी को क्रोध बढ़ गया। बोले महाराज, बोले सब उपदेश नहीं दी, मैं भी पुराण वेत्ता हूं, पुराण की कथा कहता हूं। अगर देना हो तो संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो सुपुत्र सरसो गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। बोले महाराज, इस संसार में वो गृहस्थ आश्रम सुखी है जिस घर में बच्चों की किलकारी बुझती है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनाया मंगल हारी। प्रभु सुधा शरद अजर बिहारी, प्रभु सुधा शरद अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाई अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। मंगल भवनाया मंगल हारे, प्रभु सुधा शरद अजर बिहारी। मंगल भवनाया मंगल हारे, प्रभु सुधा शरद अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हुआ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हुआ अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले महाराज, वही गृहस्थ आश्रम सुंदर है जिसमें बच्चों की किलकारी होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दें, नहीं तो आपके सामने मैं प्राण दे दूंगा। अब जो है सो संत के सामने दुविधा हो गई और ऐसी दुविधा हुई। संत जी ने उसके भाग्य देखा, ललाट के भाग्य रेखा देखा और ललाट के भाग्य रेखा देखने पश्चात उन्होंने भाग्य रेखा भाखा तो ऐसा भाग्य रेखा भाखा कि और उनका दुख बढ़ गया। सत्य जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच। इतना सुनते ही आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बोले महाराज, हम तो सोचते कि एक ही जन्म तक संतान का सुख नहीं है, अगले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। बोले महाराज, अब तो आपके सामने ही मरूंगा और आपके सामने ही प्राण त्यागूंगा। बोले और दुविधा बढ़ गई। बोले चिंता मत करो, अभी मैं कुछ करता हूँ। संत जी ने
सामने से फल लिया, फल लेकर के उनके हाथ में दिया और एक विधि बतला दिया कि नित्य प्रातः काल उठ करके भगवान बालकृष्ण की पूजा करके अगर 1 वर्ष तक यह पूजन क्रम रखे तो निसंदेह आपके घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आशीर्वाद स्वरूप आए और आकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिए। पत्नी को बोले देवी यह संत का प्रसाद है, इस प्रसाद को आप खा लेना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली पति को कहाँ मानती थी, वो तो पति तपावना थी, ले करके और फल को उछालने लगी। इतने में उनकी पड़ोसी बड़ी समझदार थी। कभी कभी ऐसा होता है दुष्ट के पड़ोसी भी बड़े सुंदर मिल जाते हैं, जानते हैं कि बड़े दुष्ट है फिर भी जो है सो बड़े सुंदर मिल जाते हैं। अब जो है सो समझाने लगे, बोले बहन देखो ना मेरे पति देव कितने सीधे हैं, कोई भी कुछ दे देता है लेकर के आ जाते हैं। पड़ोसी बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, बोले किसी संत ने दिया है, इस फल को खा लो, निसंदेह तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बोले बहन हमने सुना है कि जो गर्भवती माताएं हैं उनका पेट बढ़ जाता है। बोले सो तो है, बोले वो चलने में असमर्थ हो जाती है। बोले ये भी बात है। बोले बताओ मैं कोमलांगी, जीवन में मैंने कोई कर्म नहीं किया, बताओ अगर मैं फल खा लिया और फल गर्भ में मेरा बच्चा रह गया और कहीं घर में चोर आ गए तो घर के सारे लोग भाग जाएंगे और मैं तो मारी जाऊंगी। बोले अरे तुम बुद्धे तुम इतना सोच क्यों रही हो। बरजेत ग्राम में कहीं गांव में घर में आग लग गया तो मैं कोमलांगी चल नहीं पाऊंगी। सुनने में आता है जो माताएं गर्भवती हो जाती हैं उनका चलना फिरना दुबर हो जाता है। कहीं घर में आग लग गया तो मैं तो जल करके साथ मार जाता। तो इतना निगेटिव क्यों सोच रही हो। सुबह से शाम तक उसकी बहन समझाई, बोले सुनने फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेनो दर्भेदिदा अल्पभक्षम। इस प्रकार जो है सो वृद्धि हो जाता है। बोले कोई बात नहीं, मेरा सेवा करने वाला कोई नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप अपने ननद को बुला लो, 2-4 महीना ननद से सेवा कराना, जब तुम्हारा बालक हो जाएगा तो बढ़ावा के रूप में कुछ उसको दे देना। बोले ननद तो नाम ही मत लो, हमारी ननद जो है सो महाचोटी है, 4 महीना में तो पूरा घर ही खंगाल देगी, उसको क्या बुलाना। और आज की हर भाभी और ननद की स्थिति यही है। बोले हम ननद के यहाँ जाएं लेकिन ननद हमारे यहाँ न आए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दीदी 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 और कहीं दीदी की बारी आ गए, चुरा बुआ से बात मत करना, घर की कोई भी राज मत बताना, नहीं तो मारूंगी, सारा घर छुपा दो, नहीं तो बुआ का लड़का जो है सो बड़ा बदमाश है। बदमाश बुए का लड़का होता है, अपना लड़का नहीं। देखो लगना बुआ अपने भतीजी से लड़े, चुप रहा, तुमको कुछ नहीं आता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब जो है सो महान चोटी है, वो तो सारा के सारा घर खंगाल देगी। दोष सिर्फ दूसरों में दिखता है, आत्मा में नहीं दिखता है। यह जीवात्मा का शाश्वत नियम है। परमात्मा का नहीं, जीवात्मा सिर्फ दूसरे का दोष दिखता है, अपना नहीं। बोले तब शाम तक लास्ट में पड़ोसन बहुत अच्छी थी, बोले कि देखो बहन कुछ भी करना लेकिन इस फल को खा ले। इतने में पड़ोसी गई, छोटी बहन आ गई, अरे दीदी कैसी हो। बोले अरे देखो ना बहन तुम्हारे जीजा जो है सो बोले कोई महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप फल लेकर के आ गए हैं, बोले इसके खाने से बोले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अरे बोले कहाँ तो बाबा पाखंडियों के चक्कर में पड़े हुए, ऐसा होता है क्या। बोले कि हाँ बहन एक बात है, मेरे गर्भ में 1 माह का बालक है, अगर तुम कहो तो तुमको दे देंगे। बोले वो तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात इस फल की, तो तुम्हारे गैया है 3 साल से गैया को अभी उसका भी कोई बच्चा नहीं है, गैया को खिला दो, गैया को खिला दो। अगर महात्मा जी के फल में आशीर्वाद में ताकत होगा तो गाय के बच्चा हो जाएगा, बछड़ा हो जाएगा, तो समझना कि सिद्ध होगा। और तुम
तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। अब देखिए, बड़ी बहन के पास धन था, जन नहीं थे, और छोटी बहन के पास जन था, धन नहीं था। तुरंत कॉमर्शियल बुद्धि लगाई, और कॉमर्शियल बुद्धि लगा करके बोली क्यों ना बोले, दाल चाहे हाथ में गिरे, घी चाहे हाथ में गिरे, चाहे दाल में गिरे, चट भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का अपने बाप का, बेटा तो मेरा ही है। बोले तुम्हारे पति देव कुछ कहेंगे तो नहीं? बोले कुछ नहीं, बस उनके मुंह पर थोड़ा सा नोट मार देना, मुंह बंद कर देंगे। क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, बड़े धन के यहाँ जाते थे। ये तो सबके साथ घट रहा है, ये आज की नहीं, ये 5000 वर्ष पूर्व की मैं घटना बता रहा हूँ। और जैसे काम का निकला, हम आपको पहचानते नहीं। भागवत आपका दर्पण है, रामचरितमानस आपका दर्पण है। अगर भागवत और रामचरितमानस को देख करके भी अगर आप नहीं संभलते हैं, तो आपसे बड़ा कोई संसार में दुर्बुद्धि नहीं है। गीता में अर्जुन ने कहा, बोले महाराज ये मेरे अपने हैं। बोले महाराज ये तो मेरे अपने हैं, चाचा है। तो बोले बेटा तीर लेकर के सामने क्यों खड़े हैं? क्या अपनों का यही कर्तव्य होता है कि भतीजे को मार दे? बोले जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे पीछे हैं, और जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे दुश्मन है। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अगर जो सामने आ गया वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा अपना है वो कभी सामने आएगा नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अरे हरि बिना तेरो पवन संघाती रे, हरि बिना तेरो पवन संघाती रे, हरि बिना तेरो पवन संघाती रे, तुझको जगत जमाती रे, हरि बिना तेरो पवन संघाती रे, हरि बिना तेरो पवन संघाती। लारे सब सुख पार्वती को दिन प्रतिया हर साथी, लारे सब सुख पार्वती को दिन प्रतिया सुख नाए। जब बाल रूप घटे सोई नाई, जब बाल रूप घटे सोई नाई, कला करत दीन राते रे, हरि तेरे मन गौरव संघाती रे, हरि बिना तेरो पवन 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 संघाती। भले दीनानाथ